कृष्ण मथुरा आई, कंस वध का प्रसंग हुआ, फिर गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए चली गई। वहाँ से आई तो अपनी परम सखा उद्धव जी को वृंदावन का हालचाल पता लगाने के लिए भेजा। उसके बाद उद्धव जी वापस आए तो भगवान ने उद्धव जी और बलराम जी के साथ अक्रूर के घर जाने का निश्चय किया। अक्रूर जी और कुब्जा, भगवान ने दूर से कहा था तुम्हारे घर आऊंगा। कुब्जा के घर वो आई थी, अब अक्रूर जी की बारी आई। अक्रूर जी ने देखा श्री कृष्ण आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उनकी स्तुति की, भगवान आप मानव के रूप में केवल लीला कर रहे हैं, सत्य यही है का परम ब्रह्म परमात्मा है। वसुदेव जी के घर आपने केवल अवतार किया है। गंगा जी आप ही के चमों से निकली हैं। आप सारे संसार के पिता और संरक्षक, प्रेमी भक्तों के आप परम प्रियतम, अपने भक्तों की आप समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। पर हम लोग इतना कुछ जानते हुए अपने घर गृहस्थी के बंधन नहीं छोड़ पाते। ये सब एक प्रकार की माया है। मेरी प्रार्थना है आप कृपा करके हमारी इस प्रकार के बंधनों को काट डालें। श्री कृष्ण ने उद्धव श्री कृष्ण ने अक्रूर जी की सारी वाणी सुनी। सस्मितम का मुस्कुरा दी। अक्रूर जी की बातों का कोई उत्तर न दिया। आप परमात्मा है, केवल लीला कर रहे हैं इत्यादि। उन बातों पर भगवान ने कोई समीक्षा न की और जो अक्रूर जी से कार्य करवाना चाहते थे सीधा सीधा उस पर आ गए। लंबी चौड़ी बात करना ना समझिए, समझदार है। जो बात करनी है सो करो, संक्षेप में करो। बात करना कला है, सबको नहीं आता। श्री कृष्ण के लिए कहा वक्ताम श्रेष्ठ, वक्ताओं के शिरमौर श्री कृष्ण। कहाँ किस समय किससे कैसी बात करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, इस बात को जानती समझती है और वैसा करती हैं। तो भाई बहनों को देखना चाहिए कि जो बातचीत कहीं करनी है वो बात जितनी आवश्यक है उतनी करें, अपना समय भी बचाएं और दूसरे का समय भी बचाएं। ये तो स्वयं निर्णय करना होगा कि बात को कहाँ पर घटाना है, कहाँ बढ़ाना है, कहाँ संक्षेप करना है, कहाँ विस्तार करना है। प्रत्येक स्थिति में स्वयं इस बात की समझ होनी आवश्यक है, उचित है। भगवान जहाँ जाते वहाँ ये बातें कही जाती आप परमात्मा है, अवतार लेना, द्वापरी लीला है, गंगा जी आपके पास से निकली है। भगवान ये सुनते सुनते थक चुके। ये सब तो है, इसमें क्या कहने की बात है, तो हो न तो पता ही। अक्रूर जी ने भगवान की उनके चाचा होने के बावजूद ये सारी स्तुति भगवान ने इन बातों का कोई उत्तर न दिया और विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, इधर उधर की बात किए बिना, कोई भूमिका बनाए बिना सीधा सीधा कहने लगे अक्रूर जी आप तो संत हैं। केवल नदी और सरोवर आदि तीर्थ नहीं होते, केवल मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां देवता नहीं होती। इनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। आप पांडवों का हित करने के लिए और उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर चले जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ।
अक्रूर जी, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आपसे आने का मैंने शब्द दिया था और एक मेरे लक्ष्य की भी पूर्ति हो जाएगी। सुना है राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए। राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए थे, पर राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे, दूसरे उनमें मनोबल की कमी। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है, उसके अधीन होने के कारण भी पांडवों के साथ ठीक प्रकार का व्यवहार नहीं कर पा रहे। आप वहां जाइए, पता लगाइए कि पांडवों की स्थिति अच्छी है बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा कुछ उपाय करूँगा जिससे उन सुहृदों को, पांडवों को सुख मिल सके। श्री भगवान ने अक्रूर से सीधी बात है, अगर तुमने किसी से कोई काम कराना है तो सीधा सीधा बोल दो, लाद में पेट मत करना, भूमि को मत बनाना, चार बातें मत करना, सब समझ जाएंगे कि तुम कुछ करवाना चाह रही थी, बात बना रही, तुम्हारा प्रभाव अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा प्रभाव बुरा। अगर किसी से काम कराना, सीधी बात, भैया इस काम के लिए आए हो, जरा मेरा कर सकते तो बहुत अच्छा है। तो पता लगेगा आप सीधी साधी स्पष्ट बात कर रहे हैं, दूसरा हाँ या ना कर सकते। प्राय संसार में, प्राय समाज में ऐसा नहीं होता। जिसने किसी से कोई काम करवाना है, मन में तो काम करवाने की इच्छा है और इधर उधर की बहुत बातें करती है, और इतनी लंबी चौड़ी बातें करने के बाद फिर अपने विषय पर घुमा फिरा रखा। इस प्रकार की वार्ता का सुनने वाली पर अच्छा, सुनने वाली पर स्वस्थ प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर आप कहें कि इस काम से मैं आपके पास आए, अगर आप कर सकें तो कर दें, एक क्षण में बात समाप्त हो गई, दूसरे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो आपको हाँ या ना कर सकेगा। प्रायः ये स्थिति काम करती है। भगवान आए अक्रूर जी के पास, बोले अक्रूर जी, मैंने आपसे प्रण किया था कि मैं आऊँगा, सुबह आ तो गया, पर मन में आपसे काम कराने का विचार है। आप जानते हैं कि पांडव अपने पिता पांडु की मृत्यु के पश्चात राजा धृतराष्ट्र के अंतर्गत चल रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं, उनका पुत्र दुष्ट दुर्योधन है। धृतराष्ट्र में मनोबल नहीं है, नैतिक बल नहीं है, जो ठीक समझते हैं सो कहें और करें। ये मनोबल, ये नैतिक बल उनमें नहीं है। परिणाम ये कि दुष्ट दुर्योधन आदि कौरव पांडवों को सता रहे होंगे और धृतराष्ट्र सब सहन कर रहे होंगे, पांडव बड़े कष्ट में होंगे, ऐसा मैंने सुना भी है। मेरा विचार ये है कि आप हस्तिनापुर जाइए, सारे हालचाल वहाँ के स्वयं देखिए और फिर मुझे आकर बताइए, जिससे हम पांडवों की सेवा सहायता करने का कोई उपाय निकाल सकें। अक्रूर जी ने भी चार बातें नहीं की, बोले भगवान आप ठीक कहते हैं, मैं जाता हूँ। इधर उधर की बातचीत उन्होंने भी नहीं की। अरे आप हमारे घर आई हैं, कम से कम सोडा वाटर पीजिए जाओ, अरे कोल्ड ड्रिंक तो पियो, आइसक्रीम तो खाओ, ये फॉर्मेलिटी, ये औपचारिकता, सच कहूँ तो ये मूर्खता है। किसको समय है इन बातों का? आप टू दी पॉइंट, ठीक बात करिए और ठीक बात को उत्तर दीजिए और काम कराइए, उस बात को, उस प्रकरण को वहाँ शुभ समाप्त करिए। एक भैया है, उनके जीजा जी की फैक्ट्री में आग लगी है। वो एक मित्र के पास गए, जिनके पास जानकारियाँ थी, तुरंत काम करा सके। उनके पास गए, बोले अच्छा ऐसा हो गया, चलो चलते हैं। अच्छा पहले चाय तो पियो, फैक्ट्री में आग लग रही है। भैया बोला चाय पीजिए। भाई जी चाय की बात नहीं, पहले
ना ना गलत बात, मैं नहीं मानता। चाय पिलाऊंगा, डिक्टी आ जाएगा, उनको चाय पिला कर मानी। फैक्ट्री में आप भी लपटे उखड़ेंगे, वो चाय पिला रहे हैं। वो भैया मेरे पास आकर बोला, बोला जी मैं समझ गया इनके गर्दन, जिसके दिल में दर्द होता है वो तो उल्टा कहता है कि चाय वाला देखा जाए, चल देखा पहले काम करो। ऐसी ऐसी बातें हमारी समाज, हमारी संसार में हम सब लोग न जाने कितनी करते हैं। व्यर्थ की वार्ताएं, समय नाश, औपचारिकताएं, प्रदर्शन, वास्तविकता कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा था तुम्हारी घर आऊंगा, घर पहुंचे, बोले आया इसलिए हूँ कि आप पांडवों का हाथ पता लगा दें। अक्रूर जी बोले ठीक है भगवान आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ, और तुरंत चल पड़े। आज्ञा पालन ही सम्मान। एक ने बात कही, दूसरे ने मान ली और करके दिखा दी, और चार बातें करे। बोला अच्छा मैं चला जाऊँ, तो फिर पहले मैं कुंती से मिलूँ या पहले पांडु से मिलूँ, या पांडु तो खत्म हो गए तो फिर मैं पहले धृतराष्ट्र से मिलूँ। चार बातें आपसे पूछे, एक आदमी काम करने वाला नहीं। देखो मैं तो अपनी बात बताता हूँ, मैं किसी को काम बताऊँ ना, और वो जो सप्लीमेंट्रीज उसके बारे में कुछ प्रश्न करने में समझ जाता, उसकी बस का रूप नहीं है, या करना नहीं चाहता, या तो करना नहीं चाहता, या इसकी बस का रूप नहीं समझना। मैं तो भैया तू रहने दो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कहूँगा मैंने काम बताया, बोले ओके सर कभी अभी गया और अभी आया। ऐसी बहुत लोग ज़्यादा लोग प्रकार की यहाँ बैठिए आप लोग चलो कैसे। और जो प्रश्न करे ना, प्रश्न करे, परिप्रश्न करे, भोला बन के पूछे कि अच्छा कैसे करना, फिर वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, या तो ये करना चाहता नहीं या करने की योग्यता इसमें नहीं है। ऐसे आदमी से ना अपना क्या कहते हैं खिलाफ नहीं करना, ये हमारा वक्त खराब है। संसार है, सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के लोगों से मेरा थोड़ा बहुत मिलना होता रहता है। कृष्ण बोले वचन पूरा करने के लिए आया, तो तुमसे काम कराना चाहता हूँ हस्तिनापुर। बोले भगवान अभी चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण अपने घर लौट आए और अक्रूर जी हस्तिनापुर चले गए। अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंचे, वहां पर कौरव पांडव उनके बड़े बुजुर्ग छोटे सभी मिले। ये सब एक वंश के लोग थे, एक कुल के लोग थे। अक्रूर जी से मिलकर प्रसन्न हुए, अक्रूर जी उनसे मिलकर प्रसन्न हुए, एक दूसरे की कुशल मंगल पूछा। उसके बाद आराम से बातचीत करने के लिए एक स्थान पर बैठ गए। अक्रूर जी जानना चाहते थे कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। भगवान से कहते हैं कि देखो अक्रूर, मेरे लिए तो कौरव पांडव बराबर है। मैं तो कहता हूँ पांडव कौरव से आधे मेरे, लेकिन करनी क्या कहती है, एक्शन स्पीक स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स। आप लोगों को मेरी बातें कड़वी तो नहीं, क्योंकि जीवन की वास्तविकता कह रहा हूँ। मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, वाणी के बड़े मीठी हैं, करनी में जीरो। मैंने ऐसे बहुत देखे, मुझे तो हानि नहीं है, क्योंकि मेरे पास और करने वाले बहुत है, बस पूरी बहुत है मेरे पास। तो बहुत लोग काम करने वाले का इतना काम नहीं जितने लोग हैं, लेकिन इस प्रकार के लोग भी मुझे मिल जाते हैं। वाणी के बहुत मीठे, बड़े आज्ञाकारी, हाथ जोड़ के सेवक खड़े नहीं आ गए, काम बताओ तो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अक्रूर जी ने कुशल प्रश्न किए। धृतराष्ट्र सबके मुखिया थे, बोले बहुत बढ़िया चल रहा है अक्रूर, तुम्हारी शुभकामनाओं से बहुत बढ़िया चल रहा है। अक्रूर जी ने सोचा कि केवल मुझसे कह रहे हैं तो बढ़िया चल रहा है, यह सचमुच पांडवों के साथ बढ़िया व्यवहार भी हो रहा है। व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है केवल बातों के अपेक्षा। कॉन्टेक्ट स्पीक्स स्ट्रॉन्गर देन वर्ड। मेरे प्रति आपका क्या भाव भावना है, आपका व्यवहार बता रहा है। आप जो वाणी से कहती हैं वो नहीं, जो आप करके दिखाते हैं उससे पता चल जाता है। अपना मैंने आपको उदाहरण दिया, इसी प्रकार इसको रिवर्स, इसको प्रतिकूल स्थिति कर दो। आपके विषय में आपसे मैं क्या कहता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है,
क्या करता हूँ आपके विषय में, ये महत्वपूर्ण है। सभी बदला लागू। अक्रूर जी जानना चाहते थे कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, इसलिए कुछ महीनों तक वहीं रहे, कुछ महीनों तक वहीं रहे। उन्होंने देखा खलच्छंदान वर्तना। अक्रूर जी ने देखा कि धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों के प्रतिकूल, अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस नहीं है। खलच्छंदान वर्तना, दुष्टों की सलाह के अनुसार काम करते। दुर्योधन आदि उनके बेटे दुष्ट थे, पर जो कहते कि धृतराष्ट्र वैसा कर देते। एक तो अंधे थे, ये तो चलो प्रकृति का अभिशाप था, लेकिन दूसरे उनके अपने पुत्रों की प्रति ममता थी, पक्षपात था। उनकी गलत बात को हाँ में हाँ मिलाने का कारण ममता पक्षपात भी था। इन महीनों के अपने प्रवास के दौरान अक्रूर जी को कुंती ने और विदुर जी ने बताया, धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों से बहुत ईर्ष्या करते हैं। पांडवों में अनेक गुण हैं, उन गुणों को देख देख कर कौरव उनसे जलती रहती है। वे पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार जहर देने जैसे अत्याचार किए हैं और आज भी बहुत कुछ करना सोच रहे हैं। कुंती और अक्रूर जी एक प्रकार से भाई बहन थे। विदुर जी धृतराष्ट्र के और पांडु के छोटे भाई थे। सब एक संबंध थे, एक परिवार के से लोग थे। अक्रूर जी को कुंती ने पांडवों की मां ने बताया और अक्रूर जी को विदुर जी, भाई सरे के विदुर जी ने बताया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि कौरव पांडवों से बहुत जलती हैं, क्योंकि पांडव में गुण बहुत, इनमें नहीं है। ये तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत था, अपने गलत नहीं, और ये बात भी समझता है। फिर अक्रूर जी कुंती के घर गए। कुंती अपने भाई अक्रूर के पास जा बैठी। अक्रूर को देखकर कुंती के मन में अपने पिता के घर की याद आ गई। आंखों में आंसू भर आए, बोली, भैया मेरे प्यारे भाई अक्रूर, क्या कभी मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, भतीजे, कुल की महिलाएं, सखी सहेलियां क्या कभी मेरी याद करती? सुना है हमारे भतीजे कृष्ण बलराम बड़े भक्तवत्सल हैं, क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को, पांडवों को याद करती हैं? भैया मैं शत्रुओं के बीच घिरी हुई हूँ, बहुत शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी चिड़ियों के बीच में उड़ गई। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए। क्या हमारे कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और अनाथ बच्चों को सांत्वना देंगे? कहते कहते कुंती ने जब श्री कृष्ण का नाम लिया, भाव मग्न हो गए, आंखें मिच गई। तब भाव में से उनको ऐसा लगा कि श्री कृष्ण सामने खड़ी हैं और कुंती श्री कृष्ण से सीधी बात कर रही हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन। श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, कृष्ण तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो, सारे संसार के जीवन दाता हो गोविंद। मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो कृष्ण, मेरे बच्चों को बचाओ। मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ, अब तुम मेरी रक्षा करो। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणि परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः। मैं तो तुम्हारी शरण में आ गई कृष्ण, जैसा हो सके मेरी रक्षा करो। बिना बाप के
बच्चों के साथ मैं दुख पर दुख पा रही हूँ, कोई इनका अंत नजर नहीं आता। तुम कुछ करोगे नहीं, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो सर्वशक्तिमान। सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं। परीक्षित पांडवों की पोती थी। राजा परीक्षित के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन। ठीक है भाई। राजा परीक्षित के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के पिता अर्जुन से, तो अर्जुन के युधिष्ठिर आदि पांडवों के परीक्षित जी पोते हो गए। देव जी कहते परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे समधियों और अंत में भगवान कृष्ण को स्मरण करके बहुत दुखी हुई। फट 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 कर रोने लगी। प्रारुदत दुखिता राजन भवतां प्रपितामही, जार जार फट फूट फूट कर रोने लगी। सम दुख सुखो विदुरश्च महायशा। अक्रूर जी ने और विदुर जी ने कुंती को समझाया, सब समय की बात है, श्री भगवान तुम्हारा भला करेंगे, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, चिंता मत करो। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रसंग मैंने आपको लगभग पढ़कर सुनाया। महाभारत में इसी प्रसंग में एक अन्य बात भी कही गई है। महाभारत में कहा है कि कुंती ने अक्रूर जी से कहा कि जाकर पांडवों से कहना कि एक वीर क्षत्रणी जिस समय के लिए पुत्रों को जन्म दिया करती है वो आ गया है, इन दुष्ट कौरवों का संहार कर दो, शठेशाक्षम समाधर। अक्रूर जी ने सारी स्थिति देखी, कुंती की स्थिति देखी, पांडवों की दुर्दशा देखी, अंतिम प्रयत्न के रूप में सोचा कि धृतराष्ट्र के हाथ में सब कुछ है, पांडु के बाद राजा तो धृतराष्ट्र बनी है, उनको समझाता हूँ। अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण का हितैषिता से भरा संदेश राजा धृतराष्ट्र को सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आप अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाइए। आपके भाई पांडु परदूप से धार गए, उसके बाद आप राज्य के अधिकारी बने। आप धर्म और न्याय से पृथ्वी का पालन करिए, आप पक्षपात मत करिए, आप मोह ममता के दास मत बनिए, सदनों के साथ समान बर्ताव करिए। कौरवों के अपने बेटे कौरवों के साथ और अपने भाई के बेटे पांडवों के साथ समान व्यवहार करिए। अपने पुत्रों के साथ पांडवों के साथ समानता का बर्ताव करिए। महाराज, आप जानते हैं कि इस जगत में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। ये बात अपने शरीर के लिए भी पूरी पूरी सत्य है। पत्नी, पुत्र, धन आदि को छोड़कर जाना होगा। संसार में जीव अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। जिन पत्नी पुत्रों को हम अपना समझते हैं, जिनके लिए हम औरों का धन अपने पास लूट कर रखते हैं, वे लोग हमारे कभी काम नहीं आएंगे। ये मूर्ख जीव उन्हें अपना समझता है, उनके हित में अधर्म का पालन करता है। अधर्म का फल, अधर्म का दंड स्वयं अकेला उठाता है। वे सब लोग तो जीव को छोड़कर चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख हैं, वो अपना
का लौकिक स्वार्थिक नहीं समझते। जो लोग ठीक काम नहीं करते, जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, जो न्याय नहीं करते, वे लोग अपने गरज को नहीं पहचानते, स्वार्थ किस बात में ये भी नहीं जानते। जिनके लिए व्यक्ति अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष अनुभव न हुआ, वे अपने पापों को सिर पर लाद कर स्वयं घूर धर चला जाएगा। स्वप्न माया मनोरथम समय शांत महाराज, आप ये बात समझ लीजिए कि दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है, अपना मनोराज्य मात्र है। आप अपने प्रयत्न से, अपनी सामर्थ्य शक्ति से इस चित्र को रोकिए, ममतावश पक्षपात मत करिए, आप समत्व में स्थित हो जाइए, संसार की ओर से आपको प्राण और शांत हो जाइए, आपका भलाई की बात है। अक्रूर जी ने भैया धृतराष्ट्र को सीधी सीधी 2 क्रूर बातें। धृतराष्ट्र पांडु राजा थे, उनके अकाल मृत्यु हो गई, उनके पास बेटे पांडव बहुत छोटे थे, इसलिए आपको राज्य दे दिया, आप राजा बन गए। अधिकार तो पांडवों का बनता था, छोटे थे इसलिए आपको दे दिया। आपने राज्य पाते अन्याय करना आरंभ कर दिया। आपने क्या किया? आपने अपने मरे हुए भाई पांडु का सम्मान न रखा और उसके बच्चे 5 पांडवों के साथ अन्याय पर अन्याय करने आरंभ कर दिया। आपने पक्षपात किया, आपने समत्व का आश्रय बन दिया, आपने अच्छा काम नहीं किया। क्यों किया आपने ये? इसलिए कि एक तो आपकी कौरवों के प्रति मोह ममता है, वो आपके अपने बेटे हैं, आप उन्हें सगा मानते हैं, उनके लिए आपने साधु पांडवों के साथ इतना अन्याय किया। आपका पक्षपात, आपकी मोह ममता कहाँ पहुँचाएगी आपको? ये कौन सा मार्ग है कहाँ ले जा रहा है? महाराज ये आपको नरक ले जा रहा है। जिन अपने कौरव आदि, जिन अपने दुर्योधन दुशासन आदि कौरव पुत्रों के लिए आप अन्याय पर अन्याय करने दे रही हैं, पांडवों को उनके अधिकार से वंचित कर रही हैं, उनकी साधु बुद्धि को कष्ट पर कष्ट दे रही हैं, ये आपके करे गए कुकर्म आपके साथ रहेंगे, आपके बच्चों के साथ नहीं रहेंगे और आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। जिन बच्चों के लिए आप अन्याय कर रहे हैं वो बच्चे आपके साथ नहीं जाएंगे, आपके कर्म बच्चों के साथ नहीं जाएंगे, आपके पास आपके साथ जाएंगे, आपको नरक में ढकेलेंगे, आपको पशु पक्षियों की योनि में जन्म देंगे, आपको कष्ट पर कष्ट हो जाएगा। आप अपना मार्ग बिगाड़ रहे हैं, आप अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं। इसलिए आपके भले में कहता हूँ कि आप विवेक से विचार करिए, न्याय का विचार कीजिए, जो जिसका उचित अधिकार है उसको दीजिए। कौरवों का अधिकार उनको मिलना चाहिए, पांडवों का अधिकार पांडवों को मिलना चाहिए, कुंती को सम्मान का स्थान मिलना चाहिए, राजा रानी को सब कुछ मिलना चाहिए। आप ये सब कुछ नहीं करना। महाराज, जिन लोगों के लिए आप ये मोह ममता पक्षपात और अन्याय कर रहे हैं कि मेरे बेटों को सब कुछ मिल जाए, भाई के बेटों को मिले ना मिले, जिन बेटों के पक्ष में आप जानबूझकर ये अन्याय पर अन्याय किए जा रहे हैं, इसका फल आप अकेले ही भोगेंगे। संसार में जीव अकेला ही जन्म लेता है और संसार से अकेला ही परलोक सुधार जाता है, अकेले पुण्य और पाप का फल भोगता है। उस समय ये लोग न होंगे और अगर होंगे तो आपके पाप के भागी नहीं होंगे। आप अपने साथ का अन्याय कर रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं कि आप अपनी गरज पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी मूर्खता है। आप तो गरज पूरी नहीं कर रहे, गरज तो तब थी जब परलोक में आपका भला हो सकता, वहाँ तक तो बुरा होगा। जिनके लिए आप इतने गलत काम कर रहे हैं वे लोग आपका साथ नहीं देंगे, नरक में आप अकेले होंगे। आप ये विचार करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आप उचित कार्य कीजिए। जो पांडवों का अधिकार है पांडवों को दीजिए, जो अपने बच्चों का अधिकार बनता है उनको भी दीजिए। आप कौरवों और अपने
अपने मरे हुए भाई पांडु के बेटे पांडवों के साथ प्यार का व्यवहार करिए, एक जैसा समझिए। पांडव छोटे थे, उनकी सहमति से आपको राज्य मिला, अब आप उसका अनधिकार प्रयोग करने लगे, आपकी इच्छा नहीं कर रहे। महाराज आप समझ लीजिए, मुझे लगता है कि अक्रूर जी की सलाह तो मेरे आपके सबके लिए है। अक्रूर जी ने कहा महाराज आप समझिए, दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है, मन का भ्रम मात्र है। आप अपनी कोशिश से अपने मनोबल से चित्त को रोकिए, ममता में पढ़कर आप पक्षपात मत करिए। आप संसार की सांसारिक दुनियादारी, अपना पराया तेरा मेरा, इस भेदभाव से मुक्त हो जाइए, आप उपराम हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप धर्म का आश्रय। स्वप्न माया मनोरथम आत्मानं समय शांति। आप धर्म का मार्ग, अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी आपके हाथ में बहुत कुछ है। अभी से आप पांडवों के साथ प्यार का व्यवहार करिए, उनकी मां बुद्धि का सम्मान करिए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा अक्रूर जी आपने मुझे इतना समझाया, मगर मेरे मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। जो आपने जो समझाना चाहा है मैं पहले से यही समझ रहा हूँ। ये बात कि जिनके लिए हम अन्याय कर रहे हैं दूसरों के साथ, इस अन्याय का बदला हमें अकेले को भुगतना होगा, हम नरक में जाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, इस बात को जानता हूँ। मुझे पता है कि मेरी बेटी जब यमराज मुझे दंडित करेंगी, जब यमदूत कोड़े मारेंगे, नरक में डालेंगे, तो मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी, जानता हूँ उस बात। और आपके कहने से सब पूरा विश्वास हो गया। लेकिन विचित्र मेरे मन की गति है, आपकी बात को जानने मानने के बावजूद जैसे पहाड़ पर बाद में बिजली चमकी और वही विलीन हो गई, खत्म हो गई, इसी प्रकार आपकी बात मैंने सुनी, ठीक लगी, खत्म, बस भूल गया, मैं तो चल नहीं पाऊंगा। मैं आपकी बात को ठीक मानता हूँ, लेकिन आपकी बात पर न चल पाऊंगा, न चलूंगा, करूंगा तो वही जो मैं करता चला रहा हूँ। मेरी बुद्धि ऐसी बन गई, मैं क्या करूँ। लेकिन धृतराष्ट्र का उत्तर बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत सच्चा उत्तर है। ऐसी मनोस्थिति हमारी बन जा रही है। जानते हैं कि एक बात गलत है, चाहते वैसा ना करें, लेकिन समय आने पर वही करेंगे। अपनी इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, जानते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा अक्रूर जी आप मेरे कल्याण की बात कर रहे हैं, आप मेरे भले की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी बात सुनकर मुझे शांति मिल रही है, मैं उनसे तृप्त नहीं हो रहा, परंतु मैं क्या कहूँ आपसे, मेरे चंचल चित्त में आपकी ये प्रिय शिक्षा तनिक भी ठहर नहीं पा रही। मेरा हृदय पुत्रों की मोह ममता कारण सचमुच विषम हो चुका, पक्षपात हो चुका। आप ठीक कह रहे हैं। मैं देखता हूँ कि अपने सगे पुत्रों के प्रति मेरी ऐसी मोह ममता है कि उनका पक्षपात करता हूँ, उनका पक्ष लेता हूँ। जहाँ पांडवों का साथ देना चाहिए, पांडवों का साथ न देकर बिना बाप के उन बच्चों को दुखी करके भी मैं अपने बेटों को उनकी गलत बात को हाँ में हाँ मिलाता हूँ। ऐसा मैं करता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। जैसे पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली गौंजती है और दूसरे क्षण अंतर्धान हो जाते, वही दशा आपके इन उपदेशों की, जो आपको जो उपदेश दे रहे हैं, मैं जानता हूँ ठीक है, लेकिन ठहर नहीं रहे, टिक नहीं रहे। अक्रूर जी आपकी ये उचित सलाह, आपकी नेक सलाह कुछ भी करने वाली नहीं है, क्योंकि जैसी भी बुद्धि बन चुकी, दुष्ट बुद्धि बन चुकी है, वैसी रहेगी, ये सुधरने वाली नहीं। हम नहीं सुधरेंगे, हम यही रहेंगे। अक्रूर जी मैंने सुना है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। उनके विधान में उलट फेर कौन कर सकता है? जैसी उनकी इच्छा होगी वही होगा। संसार चक्र के द्विलोक
चाल में उन भगवान की शक्ति के अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। तस्मै नमो परमेश्वराय। मैं तो उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनकी विधि विधान ही चलते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, और ये जानते हुए हम गलत काम करते रहते हैं। अपने मन की ठीक ठीक बात धृतराष्ट्र ने अक्रूर को बताई। धृतराष्ट्र ने एक अच्छा काम किया, जो मन की सच्चाई है अक्रूर के सम्मुख वही रखी। आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों की ममता में मैं मदद करता हूँ, अपने मृतक भाई के साथ अन्याय कर रहा हूँ, उसके बच्चे पांडवों को दुख दे रहा हूँ, कुंती भाभी को दुख दे रहा हूँ, ये सब आपने ठीक कहा, मैं जानता हूँ, चाहता हूँ ऐसा ना करूँ, पर कर नहीं पाता। जब समय आता है तो अपने बच्चों का चेहरा सामने आता है और मैं उनके साथ पक्षपात करने के लिए अन्याय कर गया। भगवान कृष्ण परमात्मा है, ऐसा मैंने सुना है। अगर परमात्मा है तो उनका ही विधान है, मैं क्या कर सकता हूँ। व्यक्ति अपने बचाव में बड़े बड़े तर्क दे देता है, अपने गलत बचाव में हम लोग बड़े बड़े तर्क दे देते हैं। धृतराष्ट्र का तर्क ये है कि कृष्ण भगवान है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, दूसरी में क्या कर। धृतराष्ट्र की इस मनुस्थिति का चित्रण महाभारत के एक श्लोक में हुआ है। कौरव पांडवों की मुख्य कहानी है, विस्तार पूर्वक महाभारत में दी गई। यहाँ तो उतनी कथाएं जितनी भगवान कृष्ण से संबंधित। तो वहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म क्या है, ठीक गलत क्या है, ठीक बात क्या है, जानामि जानता हूँ। न च मे प्रवृत्ति, ठीक बात करने का मन ही नहीं करता। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म क्या है, उचित बात क्या है, ठीक बात क्या है, जानता हूँ, लेकिन उसको करने का मन नहीं करता, वृत्ति नहीं है, भाव नहीं, इच्छा नहीं। जानना मैं धर्म, और अधर्म क्या है वो भी जानता हूँ, पाप क्या है वो भी जानता हूँ। न च मे निवृत्ति, उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता, उससे बच नहीं सकता, हटा नहीं सकता। त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन। हे ऋषिकेश, हे श्री कृष्ण, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन। हृदय में स्थित होकर तुम यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा करवाते हो करता हूँ। जानता हूँ पुण्य क्या है, करने को दिल नहीं करता। जानता हूँ क्या पाप है, उसमें सहज युक्ति है, पर मैं क्या करूँ। भगवान जो तुम चाहते हो, मैं तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ, सो कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ चालाकी की सी बात आ गई, गलत काम भी करें और ये कहीं का हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहे। एक व्यक्ति ने कचहरी में कहा कि मैंने दूसरे आदमी का जिस हाथ से थप्पड़ मारकर, तमाचा मारकर मुंह बिड़ा कर दिया, इसमें मेरा क्या दोष है, हाथ से कर दिया, मैंने तो नहीं मारा, हाथ में मारा। तो जिस प्रकार ये बात बहुत अन्यायपूर्ण, तर्क संगत नहीं, तर्कहीन, थप्पड़ मेरा दोबारा, उसने कहा कसूर मेरा नहीं, उस हाथ का जिस तरह के चपट इसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, मैं क्या करूँ। तो बात गलत है। तो ये हाथ तो तभी चला जब मन ने हाँ करी। ये हाथ हमारे शरीर का अंग था, मन की भावना की, मन की इच्छा के अनुसार ये हाथ चला है। कोई आदमी ये कहकर छूट नहीं सकता कि मेरा दोष नहीं, मेरे हाथ का है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ये कहकर नहीं छूट सकता कि पाप पुण्य करने में मेरा कसूर नहीं है, ये तो भगवान की लीला है, उनकी माया है, जो वो चाहते हैं सो होता है, मैं स्वतंत्र तो नहीं हूँ, वो करा रही है सो कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र का इस प्रकार का रवैया अक्रूर ने देखा, समझ गए कि समझेगा लाचार है बेचारा, अपने कुदरत, अपने फितरत, अपने स्वभाव से स्वभाव रूपी वर्तक, इसके स्वभाव में विषमता का दोष आ चुका। धृतराष्ट्र भैया अपने दुष्ट बच्चों के साथ, कौरवों के साथ वो ममता रखेंगे ही रखेंगे।
और अपने मृतक भाई पांडु के बच्चे पांडवों के साथ, पांडव साधु बहुत अच्छे हैं, उनके साथ ये अन्याय करेंगे ही, इसमें इनका वश नहीं। भगवान ने पहले कहा था ना, एक तो अंधे हैं, दूसरे मनोबल नहीं है। मनोबल होना चाहिए, मन में शक्ति क्या हम करेंगे, ठीक बात करेंगे, देखा जाएगा जो होगा, भगवान से पर ठीक करेंगे। विल पावर, दे विल टू डू इट। भगवान ने पहले कहा था, सुना है कि धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं, दूसरे मनोबल नहीं है। वही बात अक्रूर ने आकर अपनी आंखों से देख ली। अक्रूर जी धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर स्वतंत्र संबंध से प्रेम पूर्वक अनुमति ली, मथुरा लौट आए और वहां आकर उन्होंने श्री कृष्ण के सामने धृतराष्ट्र का सारा व्यवहार, बर्ताव और जो अंतिम बातचीत हुई थी कह सुनाई। पांडवों के साथ दुर्व्यवहार होता है ये भी उन्हें बताया। इस प्रकार भगवान ने अक्रूर को हस्तिनापुर जिस उद्देश्य से भेजा था, यदर्थम प्रेषिता है स्वयं, वो लक्ष्य पूरा हो गया। भगवान ने जो काम अक्रूर जी के पास लगाया था, अक्रूर जी ने वो कर्तव्य पूरा ठीक पालन कर दिया और वापस आकर उसके रपट, उसकी रिपोर्ट भगवान को समर्पित कर दी। भगवान वस्तु स्थिति का निरूपण मैंने आपसे शीघ्र कर दिया है, अब जैसा आप उचित समझें वैसा करें। भगवान विचार बदल हो गए, पांडवों के हित में उनका कल्याण करने के लिए मन ही में योजना बनाने लगे। आज का हमारा प्रसंग यहाँ समाप्त हो रहा है।